इस दौरान दो फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली के फोन आए और एक मिनट बात करूं बस कि औरतों का वाकई बेइंतहा कंट्रीब्यूशन रहा, मगर अफसोस इस बात का है कि एब्सोल्यूट डिसऑर्गेनाइज हैं आप लोग। इसलिए कि अतिया ने जब इतना बड़ा काम किया तो बताया क्यों? एक मिनट सुनो यार, अतिया ने जब इतना काम किया और पूरी स्टेटिस्टिक बना करके पेपर लिखे गए, और वो आज खुद लेकर के क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? जब उसको सुनाना चाहिए था। आप लोग ये इसमें शिकायत की कोई जरूरत नहीं है। जब हमने शिकायत की तब उनको याद आया। आप देखिए यही नहीं हुआ। बस मिसिंग एवरीवन और सीमा जी का फ़ोन आया था टू रिमाइंडर्स कि जो मोसना दादी ने वो पैसे दिए हैं उसका जो गवर्निंग बॉडी है 4 घरों की और उनके चारों मेंबर्स मिलके कुछ डिसाइड करें कि उसके साथ क्या किया जा सकता है। हमारे बैलेंस डाल दो, नंबर देते हैं अकाउंट लेडीज पे जो आप लोगों ने जमा किए थे या कुछ और ऐड करके इमीडिएटली यहाँ पर एक सोलर जनरेटर लगाया और जिससे ये बुनकर जो काम करते हैं इनको बिजली दी जाए। ग्रेजुअली इसको बढ़ा के 5 मेगावाट तक करते हैं ताकि एक सब्सटेंशियल फायदा यहाँ के लोग। गुड। अच्छा, अब क्या कहते हैं, शम्मू मामू कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज। मामू है शिराज के, शम्मू मामू है क्योंकि सबसे पहला मेरा ताल्लुक इस खानदान से हुआ 1950s के अंदर। वो शम्मू माई की फैमिली से हुआ, रेलवेज के थ्रू, बाजी की फैमिली से। यस। तो भाई हमारी जो यादें हैं दिल्ली की चचा साहब शफीक चचा और पप्पी अब्बी से, तो दिल्ली में जब वो पहली बार आई तो बुरके में आई तो मटिया महल करोल बाग लूट चुका था, सब हो चुका था, तो उनको यहाँ बसाया गया मटिया महल में और कहा गया कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन काम कीजिए। तो चचा साहब ने कहा कि यहाँ पे औरतों और लड़कियों के लिए एक बालक माता सेंटर कायम होगा। तो पप्पी अब भी आई दिल्ली बुरके में, तो चचा साहब ने कहा कि पहले बुरका उतारो और झाड़ू दो और कहा कि पहले अपने घर के आंगन की सफाई करो, फिर मोहल्लों में जाओ और वहाँ पाखानों पे जाकर देखो कि सफाई है कि नहीं। ये कह कि ये क्या आपने दिल्ली इसीलिए बुलाया कि हमको बंगीन बना दें। तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी से सबक लो। उन्होंने कस्तूरबा गांधी से सफाई करवाई और यहाँ पे तुम्हें जो आई हो तो तुम यहाँ ऐश करने नहीं आई, बल्कि काम करने आई हो और अपनी बहनों की मदद करने आई हो। तो अब वो उन्होंने घर की सफाई की। अब घर के नौकर जो लोग थे सब हैरान के देखा बिटिया आई है जिन्होंने कभी झाड़ू नहीं उठाई, यहाँ तो उनसे ये कराया गया। फिर मोहल्ले मैं एक बात ऐड करूँ, ऐसा है कि जामा मस्जिद पे मटिया महल में जो मकान है वो कहा जाता है कि शाहजहाँ के ज़माने का है। जब लाल किला जामा मस्जिद बन रही थी तो वो वहीं रह कर के सुपरवाइज कर रहे थे बनना। अच्छा, तो सवाल ये, तो वो एक विरासत थी। तो जब आज़ादी के बाद उसमें जो लोग रहते थे वो चले गए तो मौलाना आज़ाद ने उसको ऑक्युपाई किया। मिनिस्टर होने से पहले मौलाना आज़ाद उसी मकान में रहते थे और जब वो शिफ्ट हुए मिनिस्टर होने के बाद सरकारी मकान में, तो भाई साहब को ये उन्होंने दिया कि, और उन्होंने तय किया कि इसको हम सेंटर बनाएंगे इस एरिया में भलाई और बहबूदी और तालीम को, इसलिए कि मुसलमानों में वहाँ जो जामा मस्जिद के इर्द पढ़ने लिखने का तो कोई सवाल ही नहीं, कुछ नहीं, और चीज़ों से वाकिफ नहीं थे। तो एक पहला सेंटर बना एजुकेशन का और रिफॉर्म्स का, तो जिसका रोल जो
बालक माता सेंटर का जो रोल रहा है दिल्ली में एजुकेशन के मामले में और मुसलमानों की तरबियत और एक अवेकनिंग पैदा करने के बारे में वो यूनिक है। इसी वजह से आपा जनिया को, जो सिद्दीक़ा बाजी को, जो उसकी उनको पार्लियामेंट का मेंबर बनाया गया पहले, और उसके बाद हबीबा को जो उन्होंने इनहेरिट किया, हबीबा को दिल्ली का एल्डरमैन सेलेक्ट किया गया और कॉरपोरेशन का मेंबर, और उन्होंने जो काम किया हम बताते हैं कि इतनी पॉपुलर वो थी कि मेरा इंट्रोडक्शन होता था कि ये हबीबा के और आज तक उनकी एक पोजीशन है वहाँ की कांग्रेस पार्टी में, वहाँ रिफॉर्मिस्ट में सोशल वर्कर। तो जहाँ भी रहे उन्होंने एक बहुत ही कीमती हेरिटेज को लेकर के रिवाइव किया था, जिसको जामिया ने टेक ओवर कर लिया है एज एजुकेशन सेंटर। तो हम वहाँ पे जब गए तो वो कहने लगे कि भाई शमूलिया बताओ, अब हमसे कहा जा रहा है कि पखाने भी सफाई करो, तो कहा कि चलिए हम भी चलते। तो एक हफ्ते तक उनका बैकआउट किया गया, कोई मिलने को तैयार नहीं था कि शफीक यहाँ कहाँ से लिया है, किसको लिया है, कि अपने यहाँ भंगने का काम। तो चाचा साहब जो मरियम हुआ थी बच्चों की ताई, वो बहुत नाराज़ हुआ करती थी, वो जाती थी मोहल्लों में लड़ने के लिए कि हमारी बिटिया को क्या तुम लोग ऐसा कर रहे हो। तो हमने चाचा साहब से कहा कि भाई आप कुछ कीजिए, तो उन्होंने बुलाया मर्दों को, उन्होंने कहा कि ये हम जो है एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि तुम अपनी औरतों को सिखाओ कि सफाई कैसे करते हैं, बच्चों की सफाई कैसे करते हैं, गंदगी न रहे। तब उन लोगों को कहा कि अपनी लड़कियों को और औरतों को भेजो यहाँ पे सेंटर में सीखें। अच्छा, तो वो मेंबर पार्लियामेंट थी, उनकी एक दोस्त थी मैमुना सुल्तान भोपाल की, तो उनसे बहुत दोस्ती थी और अभी अपना बहुत हंसी मजाक हुआ करता था पार्लियामेंट में, बहुत हंसी मजाक करती थी। बेगम आप ये बताइए, से पूछ के बताएंगे आपको। तो वहीं कहा कि भाई शमूमिया ये मैमुना का मतलब क्या है। तो हमने कहा कि भाई आप कौन से मैमुना का मतलब समझना चाहते हैं। तो उनका दोनों कई हैं। तो हमने कहा ये फारसी में मैमून जो है बंदर को कहते हैं और अरबी में खुद बस देख वक्त को कहते हैं। अब आप जो मतलब तो अच्छा, तो वो दोनों जो थी राज्यसभा में बराबर बैठती थी और बातें होती थी, एक दूसरे के किस्से सुनाया करती थी। तो जब ये हमसे गई तो उन्होंने एक और साहब को बीच में बैठा दिया। तो मैमुना सुल्तान कहने लगी क्या बात है, आज आप हमसे नाराज़ है कि बीच में उनको बैठा लिया और आप उधर बैठिए। तो उनका कि नहीं ठीक है, आज इन्होंने इनकी फरमाइश थी कि हम दो खूबसूरत औरतों के बीच में बैठना चाहते हैं, तो हमने कहा बैठ जाओ। अच्छा, अब वहाँ पर बहस हो रही है, तो फूफी अब्बी जो थी उन्होंने पलट के कहा बंदरिया। अब वो बीच में जो बैठे थे वो किसको बंदरिया कह रहे हैं, तो वो खामोशी से अपना बहस हो रही थी, ये सुनता रहे, फिर उनका बंदरिया। अब मैमुना सुल्तान समझी कि उनके बीच वाले जो हैं वो कुछ कह रहे हैं, उन्होंने थप्पड़ मार दिया। अब यहाँ हम काम हंगामा हो गया। तो हम सीधे तब अपनी बैठी अपना देख रही हैं, कुछ वही नहीं यहाँ पे हंगामा। उन्होंने चेयरमैन जो थे उस वक्त उन्होंने रोका और कहा कि क्या बात है। तो मैमुना सुल्तान ने कहा भाई इनसे पूछिए जो हमारे बीच में हमको बदरिया कह रहे हैं। तो आप वो कहे वो बेचारे परेशान कि भाई मैंने तो कुछ मार खा रहे। तो सिद्दीक़ा फूफी उठी कि भाई कसूर हमारा सरकार, और ये हमारा कसूर नहीं, हमारे भतीजे का कसूर है। उन्होंने हमको ये बताया था कि भाई मैमून का नाम यही है, तो मैंने बता दिया। अब बेचारी मैमुना सुल्तान बहुत परेशान, और उन्होंने कहा कि भाई आप अब हमको मिलाइए अपने भतीजे, तो आए। तो उन्होंने कहा कि भाई अब कोई अच्छा से दशहरी में कोई अच्छा नाम बता दो, हम अपना नाम बदल दें। तो हमने कहा क्यों, क्या बात हो गई, क्या भाई सब लोग बदरिया करें। हमने कहा पप्पी अब्बी से क्यों भाई नेक वक्त नहीं बताया आपने, आपने बदरिया बता दिया कि भाई नेक वक्त कौन होता है, बदरिया नेक वक्त। अब मैमुना उस दिन से कहने लगी शफीक सीधी क्या बात है, अब हम आपसे कोई बात नहीं कि इसके माने क्या। गेट बनाया था तो आप लोगों की नजर जी
अरे 100 साल पूरे 100 साल पूरे कोठी के हुए हैं 100 साल पूरे कोठी के हुए हैं गवर्नर भी आए सब लोग आए 100 साल कोठी के पूरे हुए हैं गवर्नर भी आए सब लोग आए खुशियाँ मनाओ नया साल आया खुशियाँ मनाओ नया साल आया गवर्नर भी आए सब लोग आए खुशियाँ मनाओ नया साल आया गवर्नर भी आए सब लोग आए उद्घाटन हुआ है हार पहनाओ गवर्नर भी आए सब लोग आए नया साल आया खुशियाँ मनाओ नया साल आया खुशियाँ मनाओ। आपके बड़े गांव में कोठी के 9 साल हुए गवर्नर साहब इखलाकुर रहमान के दुआई आपके सामने आए मुबारकबाद हम भी दे रहे हैं और सब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। बता दो ओके वेल डन एक बार वो कल आपसे बात कर नहीं पाए थे कल उनको छुट्टी ही नहीं बात करने मिली नहीं उसका तो मैसेज लिख के आज़ाद फाउंडेशन का भी है और उसके लिए है